महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं वृश्चिक राशि का मई 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। मतलब मई 2026, ये जो मई है इसका वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों लोगों के लिए मतलब यह महीना सामान्यतः अनुकूल रहेगा। कोई परेशानी नहीं आएगी। कैरियर वगैरह, आय वाय के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, वो सबके जीवन में आती है। तो बेहतर ये होगा कि जान लेना चाहिए पहले। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है, ये मई का महीना अच्छा बीतने वाला है, अनुकूल बीतने वाला है। यहाँ आपका अपना पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके कारण आप प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होंगे, आगे होंगे। अब प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप आसमान में उड़ जाएंगे या पेड़ वगैरह उखाड़ लेंगे, पहाड़ उखाड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब जो भी मनुष्य लायक कार्य होगा, कैरियर जनित जो भी कार्य होगा कैरियर से संबंधित, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप उस कार्य को करने में सक्षम होंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कई बार आदमी चाहता है कि कोई कार्य पूरा हो और वो कार्य हर बार पेंडिंग में चला जाता है, मतलब कार्य होते होते रह जाता है। तो मई का महीना ऐसा आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि अगर कोई ऐसा कार्य रुका होगा तो उस कार्य के पूर्ण होने की मतलब संभावना है। मई के महीना में कार्य पूर्ण होने की संभावना है। जो कार्य लंबित कार्य है, मतलब काफ़ी दिनों से चला आ रहा है कि आज होगा कल होगा, तो वो कार्य पूर्ण होने में मतलब कि अब टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है मई महीने में वो कार्य पूर्ण हो जाए। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य चौथे भाव में है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सूर्य भी उच्च का है और शुक्र भी उच्च का है। ये दोनों ग्रहें उच्च की हैं। मतलब सिर्फ वृश्चिक वालों के लिए नहीं, अभी वर्तमान समय में किसी की भी कुंडली देखी जाए, कोई भी राशि देखी जाए, तो सबके लिए सूर्य और शुक्र जो है वो उच्च के हैं और बुध जो है वो नीच का है। इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, बुध और गुरु में स्थान परिवर्तन भी हुआ है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसी का फल अब अलग अलग राशियों पर अलग अलग पड़ेगा। तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि सूर्य उच्च का होकर के चौथे भाव में बैठा हुआ है। लेकिन चौथे भाव में है तो थोड़ा एक दो चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कैरियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलनी ही मिलनी है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हों, जो मतलब जॉब में हैं, सबको लाभ मिलेगा। कैरियर में आप नित्य नई ऊंचाइयों को छूइएगा, आगे बढ़िएगा और सफलता प्राप्त होगी आपको। अगर नौकरी में आप हैं, जॉब में हैं, तो ऑफिस में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य की अधिकता होगी ये अलग बात है, लेकिन मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रत्येक कार्य में सफल होंगे। जो ऑफिशियल वर्क है उसमें आप सफल होंगे। ऐसे ही अगर व्यापारी वर्ग हैं तो उनको नया टेंडर मिलने का चांस बनता है। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, क्लाइंट बढ़ेंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें होंगी। कैरियर के मामले में जो सूर्य है वो बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात सूर्य के साथ एक परेशानी ये कि चौथे भाव में है, तो ये एक दो जगह आपको परेशानी दे सकता है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। माँ बाप, भाई बहन, इन लोगों से जो परिवार बनता है, इसमें आपको सहयोग प्राप्त होगा। इनसे सहयोग प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक माहौल खुशमय होगा, सुखमय होगा। परिवार में मांगलिक कार्य की भी संभावना है कि किसी की शादी हो या बच्चा पैदा हो, मतलब मांगलिक कार्य की संभावना है, कोई बड़ी पूजा हो, मतलब अच्छा है। लेकिन चौथे भाव का सूर्य अक्सर जीवन साथी को परेशान करता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए जो दाम्पत्य जीवन है वो थोड़ा परेशानीदायक रहेगा। हो सकता है क्लेशमय हो, या हो सकता है कि पति या पत्नी जो भी हों तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहे, तो दाम्पत्य जीवन मतलब दाम्पत्य सुख न मिल पाए, तो इस टाइप की परेशानी आएगी कि बाकी और पारिवारिक जनों के साथ आपका संबंध बहुत ही ज़्यादा मधुर होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी आएगी। चाहे जैसी परेशानी हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्लेश हो, या कई चीज़ें हैं,
लेकिन मतलब दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा क्लेशमय रहने वाला है और बाकी सबका सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वित्तीय स्थिति के बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य तो आपका अच्छा चलेगा, कार्य अच्छा चलेगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके आय के कई स्रोत खुलेंगे। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, खर्च पे नियंत्रण रहेगा, मतलब ना आपका आय ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही व्यय, मतलब खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। ये चीज़ें कंट्रोल में रहेगा, जिसके कारण मतलब आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होंगे, चलते रहेंगे। अच्छा, कैरियर अगर अच्छा बन रहा है तो थोड़ा आय बढ़ेगा, इसमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से आप कार्य करेंगे, कार्य में सफल होंगे, उस हिसाब से आपको धन लाभ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, खर्च पे नियंत्रण रहेगा तो आपकी स्थिति मतलब ठीक रहेगी, बेहतर रहेगी। लेकिन ये सोचिए कि अचानक चारों तरफ से धन आना शुरू हो गया है, आय की स्थिति अच्छी हो रही है, तो इस टाइप की परेशानी होगी कि ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कई बार मतलब किस्मत के सहायता से आपको बहुत ज़्यादा आय के स्रोत मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आने लगता है, धन आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इस टाइप से नहीं होगा। आय के सीमित स्रोत खुलेंगे, मतलब जितना है उससे थोड़ा और ज़्यादा आय की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। खर्च पे नियंत्रण रहेगा और ये खर्च पे जो नियंत्रण है, ये चीज़ आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बना कर रखेगा, ठीक बना कर रखेगा, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी पत्नी के साथ संबंध आप देख ही लीजिएगा कि थोड़ा बहुत क्लेशमय रहेगा। कैरियर भी आपका ठीक ही रहेगा, कैरियर के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। भूमि मतलब ज़मीन, वाहन, इन सब चीज़ों में थोड़ा सावधान रहिएगा। मतलब ज़मीन की खरीद बिक्री हो तो उसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। वाहन है तो वाहन खरीदने में या वाहन चलाते समय भी सावधान रहिएगा, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बन रही है। बहुत बड़े दुर्घटना की नहीं बन रही है, लेकिन थोड़ा बहुत चोट लगने की संभावना बन रही है, तो इसलिए इस पर कंट्रोल रखिएगा कि वाहन चलाते समय अपने आप को नियंत्रित रखिएगा। और ज़मीन में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये महीना थोड़ा बचा दीजिए, मई का महीना, क्योंकि मई के महीने में आपको परेशानी होगी, मतलब पैसा हो सकता है कि फंस जाए आपका ज़मीन के मामले में, भूमि विवाद बढ़ सकता है, तो ज़मीन में निवेश करने के लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ये चीज़ हर हालत में ख्याल रखिएगा कि ज़मीन में या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो उसमें आपको पैसा भी नहीं लगाना है। स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, स्वास्थ्य मतलब एवरेज रहेगा, थोड़ा चोट वगैरह हो सकती है कि लगे, दुर्घटना हो, जिसके कारण थोड़ा बहुत दर्द रहेगा हड्डी नस जोड़ में। हड्डी नस जोड़ में नहीं, मतलब ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको दर्द की शिकायत होगी, कहीं भी दर्द हो सकता है, कहीं भी चोट वगैरह लग सकता है। बहुत बड़ा मेजर कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चोट लग सकती है, तो वाहन चलाते समय आप ध्यान दीजिएगा। इसको आप स्वास्थ्य खराब होना ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, ये चोट वोट लगने के कारण आपको परेशानी आएगी। बाकी और आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा डायबिटीज़ पे मतलब और हार्ट पे कंट्रोल रखिएगा कि आपका जो बीपी है ज़्यादा ना बढ़े और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा ज़्यादा ना बढ़े, ये चीज़ हो सकती है। चौथे सूर्य है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। तो ब्लड संबंधी, हार्ट संबंधी सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी परेशानी आ सकती है, इसलिए इसको मतलब ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य भी एवरेज ठीक रहेगा, थोड़ा चोट वगैरह की संभावना है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अति महत्वपूर्ण और बलशाली है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के साथ साथ अगर किसी परीक्षा में आप हैं तो आप उस परीक्षा में सफल होंगे, रिजल्ट मतलब अच्छा आने की संभावना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो परीक्षा आपका मतलब परीक्षा फलाने में आपको लाभ मिलेगा। तो मई का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस महीने में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो विद्यार्थी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, विद्या प्राप्ति पे ध्यान दे। यह महीना आपके लिए मतलब विद्यार्थियों के लिए अति अनुकूल है, अति अनुकूल है। तो विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ ठीक रहेगा, मई का महीना ठीक रहेगा। और कुछ ऐसा नहीं है। जमीन संबंधी विवाद से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले चाहे जो भी हो, जमीन संबंधी विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जमीन संबंधी विवाद आपका
मतलब परेशान कर सकता है आपको, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगवा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों में, या पैसा आपका फंस सकता है, डूब सकता है। तो इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो या ज़मीन वगैरह में पैसा लगाना हो तो अभी रुक जाइएगा, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी और कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं है, और भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के सहयोग में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको वृश्चिक राशि वालों को इस महीने में सिर्फ 2 ग्रह पे ध्यान देना है, शनि पे और राहु पे। शनि और राहु इन दोनों का उपाय आप करते रहेंगे, आपका पूरा मई का महीना अच्छा जाएगा। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतिएगा पैसा इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन शनि और राहु का उपाय करते रहिएगा। तो शनि के लिए आपको एक माला ओम शम शनश्चराय नमः मंत्र जपना है। शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः, ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना है। और राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना है। मतलब शनि और राहु दोनों के लिए एक माला यानी 2 माला जप करना है आपको, और दोनों माला जपने में आपको 4 से 5 मिनट लगेगा। तो ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, आप इसको जपिए। पूरा मई का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। बस थोड़ा बहुत सावधानी रखना होगा, क्योंकि हल्का फुल्का, मतलब जैसे कि जिस ग्रह से आपको परेशानी हो भी रही है वो भी एकदम प्रतिकूल नहीं है आपके लिए, ऐसा नहीं कि एकदम प्रतिकूल है। थोड़ा बस यही है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, ज़मीन में पैसा लगाने से बचिएगा, बस इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मई में कौन कौन सा दिन सावधानी रखने वाला होगा, उसे मैंने नोट करके कागज़ पर रखा है और मैं उसे बता दे रहा हूँ। इसका डेट को आप भी नोट कर लीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। सावधान रहने का मतलब होगा कि उस दिन मानसिक अशांति रहेगी, बेचैनी रहेगी, व्यर्थ का मतलब व्यय होगा, खर्च होगा, और कुछ खास नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मन अशांत रहेगा, इतनी ही परेशानी रहेगी। और अशांत मन से कोई बड़ा निर्णय ना लीजिएगा, मतलब अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उस तारीख को टाल दीजिएगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं वो डेट जो है आपका मई महीने का आपको बता दे रहा हूँ। वृश्चिक राशि वाले इसे नोट कर लें और इससे सावधान रहें। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मई महीने में 1 और 2 मई, 1 और 2 मई, 10, 11 और 12 मई, 10, 11 और 12 मई, 19 और 20 मई, 19 मई और 20 मई, 28 और 29 मई, 28 और 29 मई, इन तारीखों को सावधान रहिएगा। इस दिन आपका मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। तो मतलब कुछ बुरा होने वाला नहीं है, बस चंद्रमा की स्थिति के कारण ऐसा होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इस दिन आप थोड़ा सा शांत अपने आप को बना कर रखिएगा। बाकी कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए और भगवान का नाम लीजिए। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।